हिंदी आचार्य में अब हम पढ़ते हैं बच्चों बनारस संस्कृत कॉलेज के बारे में। तो आज के समय पर ये जो कॉलेज है इसे कहा जाता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। जी हाँ बच्चों, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है ये एक्चुअली कभी बनारस संस्कृत कॉलेज हुआ करता था। अब हम इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय होने से जस्ट पहले 1958 से पहले तक तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक्चुअली एक कॉलेज वार्ष्णेय संस्कृत कॉलेज के नाम से काम करती थी। और क्योंकि जो संपूर्णानंद थे उन्होंने बहुत ही मेहनत की, उनकी कोशिशों की वजह से ही ये जो कॉलेज है ये एक यूनिवर्सिटी बन गया, तो इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया गया। तो अब हम इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो 1791 में ये एक कॉलेज था, संस्कृत का कॉलेज था बच्चों। इस कॉलेज को बनाया गया था, ये आइडिया था जोनाथन डंकन का, जो कि उस समय रेजिडेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो कि आगे जाकर गवर्नर भी बनते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के। तो ये जो जोनाथन डंकन थे उनका ये आइडिया था, उन्होंने ही आइडिया दिया। उस समय के जो गवर्नर थे उनको कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को उन्होंने, जो गवर्नर हैं उनको ये कहा कि हमें एक संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि हम प्रिजर्व कर सके संस्कृत वांग्मय को, संस्कृत की ग्रामर को। तो इसीलिए अगर हम इस तरह का कॉलेज एस्टैब्लिश करते हैं तो हम अपनी ब्रिटिश सपोर्ट दिखा सकते हैं इंडियन एजुकेशन के लिए। तो ये आइडिया उन्होंने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया और जिसको कि उस टाइम के जो गवर्नर थे उन्होंने माना है और उन्होंने पूरे 20,000 रुपए दिए हैं इस चीज़ के लिए। और एनुअल बजट था 20,000 रुपए का, जो एनुअल बजट दिया जाता था इस कॉलेज के लिए, संस्कृत कॉलेज के लिए, जो कि बनारस में एस्टैब्लिश किया गया। और इसके जो सबसे पहले प्रिंसिपल हैं उनका नाम है जॉन मुइर। तो इनके फर्स्ट प्रिंसिपल जॉन मुइर हैं। और बच्चों जब ये अब एक चीज़ और समझने वाली है यहाँ पे कि जब ये कॉलेज बनाया गया था तब उस समय के अंग्रेज़ों के दिमाग में ये था कि हम जो भारत के लोग हैं, जो मुसलमान हैं, उनके मदरसों को हम सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू हैं उनके इस तरह के जो उनका अपना लिटरेचर है संस्कृत वाला, उस तरह के कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम सपोर्ट करते हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आप लोगों के साथ है। तो वो एजुकेशन जो है इंडिया की उसमें हेरफेर नहीं करना चाहते थे। वो पहल तो ये दिखाना चाहते थे कि हम आपकी सपोर्ट में हैं, लेकिन हाँ वो उसके साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह को भी इंक्लूड करना चाहते थे, इसीलिए वो ग्रांट्स भी दिया करते थे। तो अब लेकिन ये हम बनारस संस्कृत कॉलेज जो है ये ऐसे कॉलेज इस तरह से एस्टैब्लिश और मदरसे इसलिए एस्टैब्लिश किए गए ताकि अभी जैसे हमने पढ़ा कि उसको हम सपोर्ट दिखा सके इंडिया के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। लेकिन ये सब जो किया था ये ओरिएंटलिस्ट की वजह से हुआ था। ओरिएंटलिस्ट वो ऐसे अंग्रेज अफसर थे जो कि जो ईस्ट है, जो पूर्व है, उसको महान समझते थे और पूर्व के बारे में जानना चाहते थे, रिसर्च करना चाहते थे। उन्होंने संस्कृत भी सीखी थी, उन्होंने उर्दू भी सीखी थी, फारसी भी सीखी थी। तो वो इन जो पूर्व के देश हैं उनको समझना चाहते थे, उनके कल्चर को समझना चाहते थे और यहाँ के कल्चर को महान भी समझते थे, इसीलिए उन्होंने इस तरह के कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए। लेकिन जब उसके बाद जब विलियम बेंटिक आते हैं और फिर उसके बाद लॉर्ड मैकॉले आते हैं, तो उसके बाद से धीरे धीरे अंग्रेज़ों को लगा कि नहीं, हमें एजुकेशन जो है इंडियंस के हिसाब से नहीं, हमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इस तरह के जो कॉलेज हैं, बनारस संस्कृत कॉलेज है या जो दिल्ली कॉलेज है जो कि मदरसा था, तो इस तरह के जो मदरसा हैं या संस्कृत कॉलेज हैं इनको पहल तो अंग्रेज़ सपोर्ट करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट करती थी। लेकिन जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी है वो चेंज हो गई तो उन्होंने फिर ऐसे कॉलेजेस को सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। और फिर उसके बाद से ये सरकारी सपोर्ट से नहीं, ये कॉलेज जो हैं या मदरसे जो हैं वो लोकल सपोर्ट से चलने लगे और जो अभी तक सर्वाइव कर गए, जैसे कि दिल्ली कॉलेज है जो दिल्ली का मदरसा था वो सर्वाइव कर गया, ऐसे ही बनारस संस्कृत कॉलेज ये सर्वाइव कर गया, आज संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है। तो ये इस तरह से बने हैं बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया है कि बनारस संस्कृत कॉलेज क्या था, कब एस्टैब्लिश किया गया।